वो विग वो लड़की लगा के खड़ी हुई है जो अभी इन दोनों के सामने गली में से गुजरी है। वो लड़की किचन में खड़ी हुई है। वो खादमा घूमी तो उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। ये दोनों देख के दोनों की चीख मार के एकदम पीछे हो गए। अहमद, ये कहानी एक दुल्हन पर है। दुल्हन है। तुमने देखा होगा कि जो दुल्हनें तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं, हाँ, तो उनमें बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनके बाल बड़े होते हैं तो उन्हें विग लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ खवातीन जिनके बाल छोटे होते हैं और फिर वो दुल्हन बने तो उनकी ख्वाहिश होती है कि बाल बड़े नजर आए। ऐसे ही ये जो दुल्हन तैयार होने गई है, इसके बाल छोटे हैं। अब ये पार्लर में तैयार हो रही है और जो खातून, जो लड़की इसको तैयार कर रही है दुल्हन को, इसने उससे कहा कि देखो भाई, मेरे विग ऐसे लगाना कि जो बिल्कुल मैच हो जाए। एक्सटेंशन जो होती है, हाँ, ऐसा लगाना जो मेरे बालों से मैच हो जाए, ऐसा लगे नहीं कि ये नकली है। उसने बोला तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नई पन्नी पैक विग लगा रही हूँ। विग लाई। विग लगाने के बाद उसके सर पे सेट की, लगाने के बाद जूड़ा वूड़ा बांध दिया। बहुत खूबसूरत निकल के आई वो दुल्हन। तो अपने आप को शीशे में देख रही है तो वो एकदम उसका लुक चेंज हो गया। अब उसने वो विग लगवा तो ली अहमद, मगर उसके लगाने के दौरान वो दुल्हन क्या कह रही है? क्या कह रही है, सुनो, वो जो पार्लर की लड़की है उससे कह रही है कि सुनो, मेरा सर कुछ भारी भारी सा हो गया है। तो लड़की जो काम कर रही है, उसको जो तैयार कर रही है, वो कह रही है, कह रही है आपने कभी पहले यूज की है विग? बोले नहीं। तो बोला आपको तो दर्द होगा, फर्स्ट टाइम आपने लगाई है तो थोड़ी देर दर्द महसूस होगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे आप, कोई टेंशन नहीं है। मगर वो जो दुल्हन तैयार हो रही है अहमद, उसकी आंखें बोझल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थकी हुई है वो। और ये जब से हो रहा है, जब से उसने एक्सटेंशन लगाई है, लगाने के बाद से अब वो दुल्हन ये फील कर रही है कि मैंने ये पहली दफा लगाई है विग, तो ये सारे मामलात इसकी वजह से हो रहे हैं कि मेरी तबीयत भी बोझल लग रही है, मेरा सर भी भारी भारी हो रहा है। अब चूंकि दुल्हन है, ये बोल भी नहीं सकती कि जी इसको निकाल दो। ये सब्र करके बैठ गई कि अब मैं घर जाऊंगी तो घर जाके तो निकालनी है। अहमद, रुखसती हुई, दुल्हन घर चली गई। घर गई, अब वो अपने रूम में बैठी हुई है। इसका शौहर कमरे में दाखिल होता है। शौहर कमरे में दाखिल हुआ, घूंघट घूंघट उठाया उसने, तो लड़की का चेहरा देख के इसके शौहर ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी आंखें, तुम कितना जाग रही हो, कब से जाग रही हो? हाँ। तुम्हारी आंखें इस कदर लाल हुई हुई है। तो दुल्हन ने कहा, अरे खाली आंखें लाल नहीं हो रही, मेरा सर भी भारी हो रहा है। बोले वजह? बोले मुझे लग रहा है शायद ये जो मैंने विग लगाई है, इस विग की वजह से कुछ हो रहा है। तो शौहर ने कहा, अरे तो भाई निकाल दें। तो उसने बोला, हाँ आप इसे निकाल दें। अहमद, पिने विने लगी हुई थी, शौहर ने पिने विने निकाल के बड़ी मुश्किल से वो विग निकली है। विग निकाल के और उसने टेबल पर रख दी। अब जब विग उतार दी है तो इसको सुकून महसूस हुआ दुल्हन को। एक्सटेंशन उतारने के बाद बिल्कुल, जब उतार दिया, वो एक्सटेंशन उतारा तो ये सुकून में आ गई और शौहर से कह रही है उफ, ऐसा लग रहा है तुमने मेरे सर पे से कितना भारी बोझ उतार दिया हो, मैं अब रिलैक्स हो गई हूं। अहमद, उसने वो विग उठा के ड्रॉ में रखी, ड्रॉ बंद की। रात गुजरी। अब पहली सुबह शादी के बाद लड़की उठी है। याद रहे कि इस घर में इन दोनों मियां बीवी के अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ, मगर जब सुबह हुई तो दुल्हन जो है वो अपने कमरे से निकली। कमरे से निकलने के बाद क्या देख रही है कि किचन में एक लड़की काम कर रही है। अब जब वो काम कर रही है तो इसके दिमाग में ये आया कि घर में तो कोई भी नहीं था, घर में तो खाली मेरा शौहर है और मैं हूं। तो ये लड़की अब जब उस पर नजर पड़ी तो जानते हो वो क्या देख रही? क्या? दुल्हन ने देखा अहमद कि जो विग वो लगाई हुई थी रात में दुल्हन, वो विग वो लड़की लगा के खड़ी हुई है। इसने उसको देखा, इसको गुस्सा आया कि एक तो मेरे कमरे में बगैर इजाजत दाखिल हो गई और मेरी विग यूज कर रही है, ये कौन है?
मेरे घर में बगैर इजाज़त दाखिल हुई बिल्कुल और मेरी अब इसने एक्सटेंशन यूज़ की। यूज की है। ये गुस्से से गई और जाके उसके बाल खींच के कहे, उसके बाल पकड़ के कहने लगी तुम कौन हो, ऐसे करके बाल खींचे तो लड़की की गर्दन में झटका आ गया। और लड़की जब घूमी है तो कह रही क्या हुआ, आपने मेरे बाल क्यों खींचे? कह रही तुम्हारे बाल? बोले हाँ आप ही ने तो खींचे। तो दुल्हन ने कहा तुम हो कौन? इतने में शौहर आ गया कि भाई क्या शोर शराबा है? बोले ये लड़की। बोले हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि भाई मेरे घर में कोई और है था तो नहीं ना कोई है, तो मैंने तुम्हारे हाथ बटाने के लिए इस लड़की को आज सुबह से ही काम के लिए घर में बुलवाया है। तो ये घर की मुलाजमा है। कह रही है घर की मुलाजमा है तो ठीक है मान लिया, मगर ये देखें ये मेरी विग लगा के खड़ी हुई है। तो लड़की ने कहा आपको गलतफहमी हो रही है, ये मेरे असली बाल हैं। बच्ची ने कहा। बच्ची ने कहा। दुल्हन करीब गई और उसके बाल खींच रही है, ऊपर से भी खींच रही है, लेकिन नहीं निकली अहमद। क्यों? कि वो तो उसके असली थे। जब दुल्हन ने देखा कि ये वाकई इसके असली बाल हैं, अपने बाल हैं, लेकिन डिट्टू वही बाल हैं जो मैंने विग लगाई थी, इसने उस लड़की ने दुल्हन ने उस लड़की से माजरत की कि मैं माफी चाहती हूं, मैं ये समझी कि ये विग मेरी है, बहरहाल मैं माजरत चाहती हूं। दुल्हन अपने रूम में गई, ड्रॉ खोला, ड्रॉ खोलने के बाद विग निकाल रही है। मियाँ को बुलवाया, मियाँ भी विग देख रहा है और उस लड़की के बाल दिमाग में रखे कि हाँ यार बिल्कुल सेम है। वापस ड्रॉ में रख के ड्रॉ बंद किया। अहमद अब क्या हुआ? रात हो रही है, रात हुई, दरवाजा नॉक हुआ। अब जब दरवाजा नॉक हुआ तो वो लड़की, इसने दरवाजा खोला शौहर ने, तो वो लड़की खड़ी हुई है। उसने बोला जी, लड़की से पूछा हाँ बोलो। तो लड़की कह रही है, वो जो घर में मुलाजमा रखी है वो कह रही है कि मैंने सोचा कि शायद आपको दूध चाहिए होगा तो मैं आपको दूध ला दूं दोनों के लिए। उसने बोला नहीं मुझे दूध वूध की ज़रूरत नहीं है, खैर है कि मैं पूछने आई थी। दरवाज़ा बंद, चले गए। अब इस दौरान क्या देखा इसके शौहर ने इतनी बात के दौरान कि वो उसकी विग को जज कर रहा है। जब वो कह रही है ना कि दूध लाई हूं आपके लिए, दूध ले आऊं या आपको चाहिए, तो वो उससे बात तो कर रहा है, लेकिन उसका सारा फोकस उसके बालों पर है। वो क्या देख रहा है मालूम? क्या? वो ये देख रहा है अहमद कि उस विग के अंदर जो लट है, सामने की लट होती है ना, वो जो लट है उस लट के अंदर कुछ सफेद बालों का एक पूरा सेशन चल रहा है, एक गुच्छा गुच्छा वाइट बालों का। ठीक है चल रहा है, लेकिन मैंने इस विग के अंदर देखा है जो ड्रॉ में रखी है कि वो जो वाइट बॉल हैं उनके ऊपर गिराएं बनी हुई हैं, गिठानी लग जाती जैसे उलझ जाते हैं जैसे, तो गिठाने लगी हुई हैं। तो वही गिठाने उस लड़की के बाल में भी थी। मतलब कि उसके जो एक्सटेंशन लगाया हुआ है वो तो एक जैसा है। हाँ उसमें वाइट बाल भी हैं कुछ, बिल्कुल हैं। उसमें जो घराने तक हैं वो भी सेम है। सेम है। अब ये जो शौहर है, हाँ, लड़की दूध दूध का पूछ के चली गई, इसने आके ड्रॉ खोला, ड्रॉ खोलने के बाद विग निकाली अहमद। तो विग निकालने के बाद क्या देख रहा है कि वो ही गिरा जो विग में लगी हुई है, वो ही गिरा उस लड़की के बालों में है। अहमद ये विग देख के ये सोच ही रहा है, फिर दरवाजा बजा। अब जब दरवाजा बजा, इसने विग रखी, फिर उठा, इसने जाके दरवाजा खोला तो लड़की का मुंह उस तरफ है, पीठ इस तरफ है। इसने दरवाजा खोला तो देखा पूरे बाल उस लड़की के बैक से नजर आ रहे हैं ना नीचे तक। इसने दरवाजा खोलते ही पूछा हाँ अब क्या हुआ? लड़की घूमी है और घूमने के बाद कह रही है मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आई हूं। क्यों? कि तीसरी गली में मेरी वालदा काम करती हैं और मुझे उनके पास जाना है। मैं अम्मी के साथ हम दोनों ज्वाइंट होकर फिर हम घर जाएंगे। तो ये जो मालिक है घर का लड़का, इसने पूछा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ काम करती हैं? लड़की कह रही है कि मेरी वालदा काम करती हैं तीसरी गली में, बंगला नंबर 503 में। अब वो 503 बंगला नंबर बता के इसने बोला ठीक है तुम जाओ और सुबह अपने टाइम से आ जाना। ये बोल के यहाँ से उतरी है अहमद, जा रही है। ये ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा है,
बीवी आ गई, ये दोनों खड़े हुए हैं। लड़की निकली, गली में गई, इन्होंने देखा हाँ जा रही है, ये गई और ये गई। ये वापस अपने रूम में आ गए। ये दोनों कमरे में बैठे हुए हैं। हाँ। अब कमरे में बैठे हुए तो शौहर ने कहा बीवी से कि देखो यार, नौकरानी तो चली गई, कितना अच्छा होता कि हम उससे एक एक कप चाय पी लेते यार, बोल देते। तो बीवी ने कहा अरे भाई वो चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बीवी खड़ी हुई, किचन के लिए जा रही है। अब जैसे किचन के लिए गई है अहमद, तो ये क्या देख रही है कि वो लड़की जो अभी इन दोनों के सामने गली में से गुजरी है, वो लड़की किचन में खड़ी हुई है। इसने उसको देखा और एकदम चीख मारी है। दौड़ता हुआ शौहर भी आ गया, क्या हुआ? इसने बोला ये देखो। शौहर ने देखा कि अरे तुम तो चली गई थी, फिर कहां से आ गई? तो वो क्या कह रही है नौकरानी, नहीं साहब मैं गई नहीं थी, मैं तो भी यही हूं। हाँ अब जा रही हूं, अब जा रही हूं। लेकिन उसने जाते हुए देखा भी था। जाते हुए देखा, वही बोल रहा हूं कि ये इनको बोल के निकली है। ये दोनों में अभी एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार हम तो ऊपर खड़े हुए थे, हमने देखा हमारे सामने ये गई, लेकिन जाने के बाद ये किचन में खड़ी हुई है और कह रही है अब जा रही हूं, जो ये अब गई है। अहमद रूम में आ गए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। जब 2 दिन गुजर गए तो बीवी ने कहा शौहर से कि सुनिए, वो काम करने वाली लड़की नहीं आ रही 2 दिन से। अच्छा, वो 2 दिन से आई नहीं? इसने बोला अच्छा, बोला हाँ मुझे भी नजर नहीं आ रही। तो बीवी ने इसकी कहा शौहर से कि भाई जहां उसकी मां काम करती है 503 नंबर जो बंगला है, उसने बताया था, तो तुम वहां जाके पता करो, हो सकता है बीमार हो या कोई मामला हो तो वहां से पता चल जाएगा। इसने बोला हाँ तुमने सही कहा। अहमद शौहर जो है वो 503 नंबर बंगला ढूंढने के लिए तीसरी गली में चला गया। अब वो पता करते 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 जब वो 503 नंबर बंगले के पास जब ये पहुंचा है, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है 503 नंबर का जो बंगला है वो पूरा जला हुआ है, पूरा काला हुआ है। 503 नंबर जो बंगला है जहाँ पे उसकी माँ काम करती है, जला हुआ है। और वहां के इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि इस घर को जले हुए भी 8 साल हो गए। 8 साल से ये घर जला हुआ है और बाहर जो ताला पड़ा हुआ है अहमद, वो भी जंग लग गया है उसमें। इसने देखा और पूछा कि भाई 8 साल से जल गया, ये जला हुआ घर है? लोगों ने बताया कि हां, इसमें जितने भी लोग थे सारे जल गए, सब जल गए। इसने पूछा कोई बचा? बोले बचा कोई भी नहीं। हां, एक मुलाजमा थी इनके घर में जिसका पूरा धड़ जल गया था, सिर्फ सर बचा था। कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक मुलाजमा का सर मिला जिसमें उसके पूरे बाल सलामत थे, बाकी सब कुछ जल गया। अहमद इसने ये बात सुनी, सीधा घर आया और बीवी के पास आके बैठा है अहमद। अब रात हो रही है, रात का टाइम है। ये बीवी से शेयर कर रहा है कि जिस बंगले का मुझे हम लोगों को बताया गया था 503, मैं वहां गया, उस घर को जले हुए 8 साल हो गए। बीवी कह रही है क्या? बोले हाँ, घर को जले हुए 8 साल हो गए और कुछ नहीं बचा, सब जल चुका था। वहां सिर्फ एक गर्दन बची थी जो जली नहीं थी, बाकी सब जल गया। बोले अच्छा, इतनी बात हुई है? तो किचन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम कर रहा हो। रात का टाइम है अहमद, को 2-2:30 बजे का टाइम है और किचन के अंदर बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं। ये दोनों मियाँ बीवी उठे, धीमे कदमों से अपना दरवाज़ा खोला। अब ये किचन के लिए जा रहे हैं। अब जब ये किचन के लिए गए अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं जो मुलाजमा 2 दिन से इनके घर काम पर नहीं आई, वो रात को 2:30 बजे खड़े होके किचन में काम कर रही है। अब जब वो काम कर रही है तो ये दोनों गए, इन दोनों ने देखा कि ये उसका मुंह उस तरफ है, जो काम कर रही है खादमा, उसका मुंह उधर है, पीछे सिर्फ बाल है। इन्होंने पीछे से उसको कहा अहमद। अब जब वो घूमी है तो जानते हो क्या देख रहे हैं दोनों मियाँ बीवी? क्या?
वो खादमा घूमी तो उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। ये दोनों देख के दोनों की चीख मार के एकदम पीछे हो गए। पीछे हुए और उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो। तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है नहीं, परेशान मैं नहीं कर रही, परेशान तुम कर रहे हो। इन दोनों ने कहा हम क्या परेशान कर रहे हैं और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो वो लड़की ने कहा, कौन, वो जो जली हुई है, वो कह रही है कि तुमसे कोई सरोकार नहीं, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, हाँ मगर मेरी एक चीज जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। दोनों मियां बीवी एक जबान हो गए, वो क्या चीज है। तो वो जो जली हुई लड़की खड़ी है वो कह रही है मेरे बाल तुम्हारे पास हैं जो एक विग की सूरत में तुम तक पहुंचे। अच्छा, जब भी उसके बाल उससे मैच करते थे नौकरानी से। हाँ लेकिन बंगला नंबर 503 में जब आग लगी, हाँ तो सब कुछ जल गया। हाँ जी, तो इसके बाल वहां तक कैसे पहुंचे? मैं ये क्या क्यूरियोसिटी है। मैं बता रहा हूं, मैं वहीं भी आऊंगा। हाँ अहमद, ये जो विग वगैरह बनती है अमूमन ये बालों से ही बनती है। हाँ। अब हमें नहीं पता कि वो कौन से मुर्दे के बाल हैं, जिंदा के बाल हैं, इंसान के बाल हैं, जानवर के बाल हैं, वो तो बाल हैं। ये वही बाल थे जो बताने वालों ने कि सब कुछ जल गया और लड़की की गर्दन बच गई थी जिसमें वो बाल भी बच गए। तो वो कह रही है कि मुझे मेरे बाल दे दो, मैं चली जाऊंगी। अहमद, शौहर दौड़ता हुआ ऊपर गया, दौड़ता हुआ धड़पड़ भागता हुआ गया, विग उठाई और सीधा नीचे। उसे कहा ये लो। अहमद, उसने विग हाथ में ली और ऐसे विग पकड़ते ही गायब। किचन में कोई भी नहीं। ये दोनों मियां बीवी सख्ते में खड़े हुए वहां। गई, उसको जो चीज चाहिए थी, वो जो लेने आई थी, वो लेके गई और इनकी जान भी छोड़ गई। इनकी जान भी छोड़ गई। हाँ, तो मैंने ऐसा सुना है कि अक्सर जो लोग बालों का काम करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुर्दों के बाल निकाल लेते हैं। हाय, ऐसे भी लोग होते हैं। ये काम, ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरी दुनिया में और हमारे अपने मुल्क में भी। हाँ जी बिल्कुल, कि जो मुर्दों के बाल निकालते हैं, पता नहीं किस तरह करते हैं यार। मतलब कि कर लेते हैं यार लोग, जमीर मर चुके हैं लोगों के। ज़मीर मर चुके हैं यार लोगों के। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो फाइबर के भी बाल बनते हैं तरह तरह। हाँ बिल्कुल बनते, बिल्कुल तो बनते। जो लोग ये सही काम कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो ऐसा काम कर रहे हैं यार वो तो तौबा करें। बिल्कुल तौबा करें। और मुर्दे को देख के तो इबरत होती है, उसके हाय, भी बाल कैसे निकाल लेते हैं यार। बिल्कुल। बड़ी यार थोड़ी घुमा देने वाली कहानी थी। हाँ जी। और जब से आपने कहानी शुरू करी तो मैं यही सोच रहा था कि इसके बालों का हाँ। उस जिंदा इंसान से एक एक्सटेंशन का क्या ताल्लुक है। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बहुत मज़ा आया, लोगों ने एंजॉय किया और मैंने एंजॉय किया, डर लगा। तो बस इजाज़त चाहते हैं लोगों से, और जाते जाते कोई बात। तमाम प्यार करने वालों के लिए खूबसूरत बात कह रहा हूं कि कोशिश करो, सब लोग सुन लो, कि कोशिश करो सब कुछ टूट जाए मगर वो मान ना टूटे जो तुम्हारे किसी बहुत अपने ने तुमसे लगा के रखे हो। वो मान नहीं टूटने दे। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।